प्रारंभिक दौर में हमें एक ऐसे काल की झलक मिलती है जब पृथ्वी पर पानी निपट कम हो चुका है। पानी की घोर कमी के परिणाम स्वरूप समृद्ध भूमि अब एक विस्तृत रेगिस्तान का रूप ले चुकी है। आधे से भी ज्यादा जनसंख्या पानी की कमी की वजह से काल के गाल में समा चुकी है। बचे हुए लोग उन स्थलों पर वास कर रहे हैं जहां अब भी पानी की तनिक उपलब्धता है, यद्यपि वह सिर्फ धनाढ्य वर्ग के लिए ही संभव है। महान निजी कंपनियां ने पानी को निकालने के लिए शक्तिशाली मशीनरी स्थापित की है उन स्थानों पर जहां पानी का स्रोत अब भी मौजूद है। जिन स्थानों से जल को भूमिगत रूप से खींचा जा सकता है, वहां से निकलने वाला जल नगरों में पहुंचाया जाता है जहां समृद्ध नागरिक निवास करते हैं, लेकिन अल्पसंपन्न जनता ग्रामीण क्षेत्रों में वास करने के लिए विवश है। एक ऐसा ही परिवार है वानओ, जिसमें पिता नेस्ट, माता कैथरीन, बड़ी कन्या मेरी और छोटा पुत्र जेरोम गांव में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। नेस्ट के पास विस्तृत भूमि है जो उसके पिता ने कृषि के लिए उपयोग किया करते थे, किंतु जल की दिक्कत के चलते खेती संभव नहीं पा रही थी। नेस्ट ने सरकारी अधिकारियों से विनती की कि उसकी जमीन उर्वर है और वहां फसल की खेती की जा सकती है, लेकिन किसी को विश्वास नहीं आ रहा था। इसलिए नेस्ट ने स्वयं ही खुदाई शुरू कर दी, इस आशा के साथ कि संभवतः कहीं से पानी प्राप्त हो सके और वह खेती करने में सक्षम हो जाए, जिससे बेचकर वह अपने परिवार के लिए जल की व्यवस्था सुनिश्चित कर सके। नेस्ट की जमीन पर एक दिन मशीन लगाकर चोरी करने की नीयत से 2 चोर आए। नेस्ट को यह पता चलते ही वह तुरंत अपनी बंदूक उठाकर वहां पहुंच गया। चोरों ने बहाना बनाया कि वे दूरस्थ स्थान से आए हैं और उन्हें अल्पसंख्यक मात्रा में पानी चाहिए। उसने अपनी बंदूक उठाई और उस चोर का सामना किया जो नित्य वहीं कार्य करता था। नेस्ट ने चोर पर प्रहार कर दिया और मशीन की जांच करी। तब उसने देखा कि पहले वहां से जो सीमित मात्रा में पानी प्राप्त होता था, अब वह समाप्त हो चुका है, अर्थात अब उसे किसी अधिक गहराई वाले स्थान पर मशीन को स्थापित करना होगा। तब नेस्ट वाटरमैन के पास गया जो निजी कंपनियों की ओर से कार्य करते थे और उन्हें मदिरा या पानी से संबंधित काम के लिए सामग्री पहुंचाया करता था। शहर से सारे सामान अपने गधे पर लाद कर लाता था और वाटरमैन को देता था। इनमें मैक्स नामक एक व्यक्ति था जिसका नेस्ट के साथ अच्छा संबंध था। नेस्ट ने मैक्स से कहा, देख भाई, तुमने यहाँ बड़ी बड़ी मशीनें लगाई हैं। मेरे पास एक जमीन कुछ दूर पर है जहाँ से थोड़ा पानी निकलता था। तुम्हारी मशीनों के कारण अब वह पानी बंद हो गया है। क्या तुम अपनी मशीन का पाइप कहीं और लगाओगे? मैक्स ने कहा, यह मेरा काम नहीं है, अगर बात करनी है तो हमारे बॉस से करो। नेस्ट जानता था कि बॉस उसकी नहीं सुनेगा, इसलिए वह दुखी होकर वापस लौटने लगा। लेकिन जब भाग्य विपरीत दिशा में हो तो बुरी घटनाएं घट सकती हैं। वापसी के दौरान नेस्ट का गधा एक चट्टान से टकरा गया और जमीन पर गिर पड़ा। इस घटना से उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। गधा अक्षम था और अब उसके पैर टूट गए थे। नेस्ट ने उसका दर्द कम करने का निश्चय किया और उसे वहीं समाप्त कर दिया। उसके बाद वह नीलामी स्थल की ओर चल पड़ा। Yeah.